हाय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मज़े में? सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू इशू, विद अ न्यू टॉपिक। बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है चीज़ों को लेके। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमारा टॉपिक है इन लॉस। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, समटाइम्स दे बिकम द सेवियर ऑफ आवर मैरिज लाइफ, यू कैन से, बट sometimes they become the real or a main hero of starting our issues. Okay, so regarding to that only we have few concerns of our friends which we will be sharing with you. बहुत सारी क्वेरीज आई है रिगार्डिंग इन लॉस के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की। चलो फिर डिस्कस करते हैं कुछ। तो सिचुएशन ये है कि क्या होता है, मोस्टली लव मैरिजेस में है कि आप एक रिलेशनशिप में वो शादी हो जाती है, फिर लड़की घर पे आ जाती है, तो दैट मीन्स कि अब उसे पता चलता है कि लड़का तो यार बिल्कुल मम्मा बॉय है। मतलब मम्मा बॉय ऐसे, मतलब कि वो सारे डिसीजन अपनी मम्मी से पूछ के, मतलब अपने पेरेंट्स से पूछ के ही कर रहा है। इवन मतलब ठीक है यार, वो समझ में आता है कि आप 27-28 साल के, आपने अभी तक उनसे कंसर्न किया है, सारी सब कुछ चीज़ें उनकी गाइडेंस में की हैं, बट अभी भी वही सारी चीज़ें हैं। या फिर कि एक लेवल ये भी होता है कि आप कभी तो स्टैंड करो। कुछ चीज़ें शायद आपकी पर्सनल है, उनमें उनका किस लेवल पे इंटरफेरेंस है, ठीक है, या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ डिसीजन तो आप अपने आप भी ले सकते हो। देखो, ये बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन आ जाती है। मीन्स तब जब पता चलता है कि क्या कहते हैं कि आपका जो है पार्टनर जो है वो मतलब फेस ही डिफरेंट हो जाता है। मतलब हमारे पास क्वेरीज आई है, वो कह रही है यार ये कुछ और बंदा था, अब कुछ और बंदा है। बड़ी मतलब ऐसा लग यार रहा है पहले पता नहीं क्या क्या बातें करता था, हाँ, इतनी मतलब डेयरिंग बातें भी होती थी। और अब जरा सा मैं अगर ये कहती हूँ कि सब्जी भी लेने जाना है तो मम्मी से पूछ लेते हैं। ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, और ये बहुत बड़े इश्यूज बन जाते हैं क्योंकि जो इन लॉज का इंटरफेरेंस रहता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है आपकी लाइफ में कि आपकी खुद की लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन उन्हीं के बारे में बात चल रही है। ठीक है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है। आप अपनी तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी मम्मी वैसी, ठीक है। और दोनों, इवन ये नहीं हम लड़के की साइड कह रहे, इवन यहाँ पे हमें लड़के की क्वेरीज मिली हैं, तो वहाँ पे हमें पता चला है कि यार वो बोल रहा है कि ये पूरे दिन फोन पे लगी रहती है, अपनी मम्मा को सब बताती रहती सारा है। फीडबैक इन लॉज का, सारा फीडबैक मम्मी को ज्यादा है। फिर मम्मी उसी तरह कम बैक कर रही है उनके इश्यूज में, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि लड़की के घर वाले इतना इंटरफेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। मतलब यार इतना इंटरफेयर मत करो कि चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लग जाए, मतलब वो रिलेशन जो है ख़त्म किए उस पर पहुँच जाए। देख, और गाइस, जब एक शादी होती है ना, तो पहली बात तो मैं मम्मियों को बोलना चाहूंगी कि आपका बेटा कभी नहीं चिंता, ठीक है। उसका सिर्फ रोल चेंज होता है, उसके लाइफ में कोई एक एड ऑन आता है जो कि अपना घर, अपनी सब कुछ चीज़ें छोड़ के आता है, एक डिफरेंट कल्चर से आता है, ठीक है, एक डिफरेंट बैकग्राउंड का होता है। आपको उसकी चीज़ों को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसी से एक अनवांटेड कंपटीशन में आ जाना चाहिए कि भाई मेरी बहू ऐसी और अब चलो। अब दोनों का एक ना कोल्ड वॉर सी स्टार्ट हो जाती है आपस में, और उस कोल्ड वॉर का शिकार कौन होता है? लड़की। मेन फैक्ट है, देखो यहाँ पे ब्रिज जो बनाना होता है वो लड़कों को ही बनाना होता है, क्योंकि आप पहले से जानते हो। ठीक है, या फिर आपका रिलेशन, मतलब सास बहू के बीच ब्रिज का काम आप ही को करना है। तो सबसे बड़ा फैक्ट है कि आप सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। ठीक है, दोनों से सही को सही, मतलब स्टैंड लो यार चीज़ों को लेके। गाइस, अगर वो आपकी मम्मी है, सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि वो सही है हमेशा, या मैं ये बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी वाइफ को इसीलिए वो हमेशा सही है। दोनों ही बातें गलत हैं। एक्सट्रीम इज ऑलवेज इंजूरियस। स्टैंड तो लेना पड़ेगा बॉस। देखो एक बात समझो कि वो लड़की
पूरा 27-28 साल एक ही एनवायरनमेंट में रही है, ठीक है ना, उसने इतना टाइम निकाला है, और अब आपके घर घर का एनवायरनमेंट दूसरा है, कल्चर दूसरा है, चीज़ें डिफरेंट है यार, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। अब सोचो आप ही को, आपको उठा के भेज दिया जाए कहीं पे, आप एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो और आपका प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया जाए, तो आप कर लोगे? टाइम लगता है भाई, उन चीज़ों को समझो, ठीक है ना, उसको ऊपर थोपो मत, ठीक है, कि नहीं ये हमारा ट्रेडिशन है, ये तो फॉलो ही करना है। उसको यार मतलब उसको बताओ उन चीज़ों की अहमियत स्पेस दो बताओ। गाइस कि वो आपके ट्रेडिशंस को मन से अडॉप्ट करें, ठीक है, आपकी मम्मी की चीज़ों को ध्यान से देखे और उनको समझे, फिर वो काम करे, ना कि आप उस पर कमांडिंग वे में कमांड करते चले जाओ, नहीं ये ऐसे ही होगा और ऐसे ही है, और जो तुम अगर बोल रही हो या कुछ बताना चाहती हो तो तुम्हें उसका फ्रीडम ही नहीं है। वो मस्ट है, फ्रीडम देना यार। डिसीजन आप बना रहे हो, आपके घर में अगर कुछ बात चल रही है तो उसका इन्वॉल्वमेंट रखो। ऐसा नहीं उसको ऐसा लगे कि यार मैं तो ना मेरी राय मांगी जाती है, ना मुझे पूछा जाता है, मैं हूँ क्या, कर क्या रही हूँ मैं यहाँ पे, जब सारे डिसीजन इनको खुद ही लेने, सारे फैसले खुद ही करने, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या है मतलब इस घर में? ये है, इश्यूज है ये। तो गाइस, जब आप किसी की बेटी को अपने घर लेके आते हो तो उसकी चीज़ों को समझो, उसे प्यार से रखो, उसके संग स्टैंड करो, ठीक है, सपोर्ट करो, उसको अपनी फैमिली में इंट्रोडक्शन इस वे में कराओ कि एटलीस्ट उसका एक रेस्पेक्ट बना रहे आपकी फैमिली में। तभी जब आप उसे रेस्पेक्ट दोगे तभी आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले ही वो आके सबके 10 जनों के पैर छुए, पल्ला करे और हाँ, मतलब कुछ जो कुछ आपके चीजें घर की करे, ट्रेडिशन ट्रेडिशन है, है, हाँ ठीक हाँ, है, मतलब वो सब करेगी अगर आप पहले उसको प्यार और रेस्पेक्ट दोगे। उसकी एक पोजीशन बनाओगे अपने घर में, ठीक है ना, उसको इतनी अहमियत दोगे, ठीक है, कि ये बंदा भी है, घर में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ऐसा नहीं काम करने के लिए कि तुम, ठीक है, तुम्हारा काम है सिर्फ किचन में रहना और उससे बाहर मत निकलो, ठीक है, तुम सिर्फ किचन में, किसी को जरूरत पड़ी तुम किचन में, ठीक है ना, बाकी हम घर के फैसले हम ले लेंगे, ठीक है, तो ये निकालो यार ये चीज़ें माइंड से। और आप ही उसका फेस वैल्यू हो एक्चुअली, और आप ही उसकी फेस वैल्यू बनाओगे, ठीक है, तो यू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, इन और योर फैमिली मेंबर्स आल्सो एंड इन दैट गर्ल लाइफ आल्सो। और यहाँ पे एक मैसेज इन लॉज के लिए भी है कि एक रिश्ता नया बन रहा है, उनको थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है ना, उनको एक दूसरे के लिए समझ, यार आपने अपने बेटे को 27-28 साल तक गाइड किया है, ठीक है ना, अब थोड़ा सा फ्री छोड़ो, ठीक है, फ्री छोड़ो, उसको अपनी चीजें करने दो अपने अकॉर्डिंग, सही गलत होने हाँ, दो, सही गलत चीजों को समझने दो, वो तभी तो इवॉल्व होगा, और वो अपने रिलेशन को जो शुरू कर रहा है वो उस लड़की के साथ, वो इवॉल्व कर पाएगा। और गाइस प्लीज ये बताना चाहूंगी, कहीं बेटा नहीं जाता, किसी का बेटा कभी भी नहीं जाता। माँ का रिलेशन एक अलग होता है, बहू का रिलेशन एक अलग होता है, बहन का रिलेशन एक अलग होता है। हम पता नहीं क्यों ये सारी चीजें एक साथ मर्ज कर देते हैं। सारे रिलेशन को कंपेयर करने लग जाते हैं, ठीक है, कंपैरिजन मत करो, सारे रिलेशन सब अलग है, ठीक है, माँ माँ ही रहने वाली है, बीवी बीवी रहने वाली है, ठीक है, तो मिक्सअप मत करो चीज़ों। और आप हर जगह अगर ऐसे सोल्जर स्टैंड करोगे कि नहीं मैं सबको सॉर्ट आउट करा दूंगा, तो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कई बार आप उन लोगों को छोड़ दो, अगर कहीं घर में कुछ डिस्प्यूट भी है या कुछ आपको पता भी चला है तो लेट इट बी, इग्नोर कर दो, टाइम भी, उनको वो खुद समझ में आएगा, वो एक दूसरे से खुद बात करेंगे, एटलीस्ट उतना मौका तो दो। टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, बट यहाँ पे लास्ट रिजोल्यूशन यही आता है हमारा। और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगी गर्ल्स को कि यार आप बातें शेयर करो जैसे आप अपनी मम्मी से पहले करते थे, अपने ऑफिस की, अपने स्कूल की, फ्रेंड्स की, बट ससुराल की हर बात शेयर नहीं करी जाती। उसका एक लेवल मेंटेन करो, क्योंकि वो आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में स्टैंड कर जाएंगी चीज़ें, वहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। देखो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं सिर्फ गलती सारे लड़के की है, गलती लड़कियां की भी है, बहुत सारी जगह है यार जहाँ पे लड़कियों की गलती है। और दूसरा, जितना रिस्पेक्ट आप अपनी मदर को देते हो उतना रिस्पेक्ट आप अपनी मदर इन लॉ को भी दो। अगर उन्होंने आपसे 2 बात कह दी है तो शायद हम थोड़ा सुन सकते हैं, ठीक है। जब अपनी मम्मी की आज तक बात सुनते आए हैं, करते आए हैं, तो हम अपनी मदर इन लॉ की बात भी सुन सकते हैं। ठीक है यार, कहने का तरीका ऑब्वियसली अलग होगा, जताने का, गुस्सा, सब चीज़ें अलग ही होंगी, बट उनको समझा जा सकता है। और गाइस जितना आप लोग आराम से इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना,
लड़ाई से तो कभी नहीं निकलेगा। स्टैंड करो सही चीज़ों को लेके, गलत चीज बोलना सीखो, और अपनी वाइफ से बोलो, अपनी माँ से बोलो, जो सही है वो सही बोलो और जो गलत है वो दोनों से। और एक दूसरे को स्पेस दो, रिस्पेक्ट दो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक फिर लेके आते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय। टेक केयर।